हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, आप अपनी नज़र उस पर बनाए रखिए जिसे आप पाना चाहते हैं। आप अपनी नज़र उस पर बनाए रखिए जिसे आप पाना चाहते हैं, उस पर नहीं कि जो खो चुके हैं। और बात मैं करूँगा वृषभ राशि की और नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुरूप बात होगी और बात जनवरी के अंतिम 2 सप्ताह के बारे में होगी। ये कैसा रहने वाला है? कुछ अद्भुत है, कुछ खास है। क्या कुछ खास है? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? इस विषय पर चर्चा करते हैं, आइए। सबसे पहले तो नक्षत्र आधारित है, तो शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र क्यों? शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं। शुक्र के बिना वैभव संभव नहीं है, शुक्र के बिना धन शक्ति, धन संपदा की कल्पना नहीं कर सकते हैं। शुक्र के बिना विवाह, शुक्र के बिना लग्जरी लाइफ, अच्छे कपड़े पहना है आपने, अच्छे घर में रहते हैं आप, अच्छी गाड़ी में घूमते हैं आप, अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो ये मानकर चलिए कि आपका शुक्र अच्छा है। अगर इन चीज़ों का अभाव है आपके जीवन में, तो ये मानकर चलिए आपका शुक्र ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। दाम्पत्य जीवन को देखने वाला ग्रह भी शुक्र ही होता है। विवाह करवाने वाला ग्रह, लव लाइफ को ठीक रखने वाला ग्रह भी शुक्र ही है। बहुत मायने रखते हैं आपके लिए शुक्र, बहुत ज़्यादा। इन्हीं शुक्र की बात कर लेते हैं। ये शुक्र 17 तारीख से लेकर के 17 जनवरी से लेकर के ये पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करेंगे। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र किसका है? ये गुरु का नक्षत्र है। गुरु कौन है? ये मानकर चलिए, गुरु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए है क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम के पैसा लाने वाला जो अगर कोई ग्रह है, तो वो गुरु ही हैं। पैसा आप तक कोई पहुँचाएगा तो गुरु ही पहुँचाएँगे, यानी कि आप तक सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह लाभेश हैं। लाभेश किस चीज़ के? स्वास्थ्य का लाभ, धन का लाभ, सम्मान का लाभ, मान-सम्मान, पद प्रतिष्ठा का लाभ, नौकरी में प्रमोशन का लाभ, हर तरीके से लाभ। लाभेश गुरु हैं। गुरु के नक्षत्र में जाकर बैठेंगे तो पैसा आएगा, सम्मान आएगा, पद आएगा, प्रतिष्ठा आएगी, विद्वत्ता आएगा, विद्वत गण आपके नजदीक आएंगे, पढ़े लिखे लोग, संभ्रांत परिवार के लोग, सभ्य लोग, ऐसे लोगों से उठना बैठना होगा। आप में अचानक आप परिवर्तित महसूस करेंगे आप स्वयं को कि आप में बदलाव आ रहा है। आप कुछ ज्ञान की बातें करने लगे हैं, कुछ अच्छी बातें पढ़ने लगे हैं, कुछ बातें सुनने लगे हैं। अच्छी, अभी तक जो टाइम बर्बाद कर रहे थे, वो टाइम बर्बाद अब नहीं करेंगे। आप टाइम को का सदुपयोग करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। धन धान्य से परिपूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये शुक्र आपके लिए ऋण है, रोग है, व्याधि है, शत्रु हैं, इन सब से दूर आपको रखेगा। लेकिन ये अलग बात है कि शुक्र और गुरु के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं। शुक्र गुरु को सम मानता है, यानी कि न शत्रु है, न मित्र है, ठीक है, जैसा भी है आप अपनी जगह ठीक, मैं अपनी जगह ठीक। शुक्र का तो ये मानना है, लेकिन गुरु का मानना है नहीं भई, मैं देवताओं का गुरु हूँ, आप राक्षसों के गुरु हैं, हम बीच में समानता कैसे हो सकती है? नहीं। तो गुरु उसको शत्रु मानते हैं, शुक्र को। तो अब ऐसी स्थिति में शास्त्र कहता है शत्रु प्लस सम बराबर शत्रु। तो शत्रुता का रिश्ता है। तो लेकिन इसका मतलब यह है कि टर्म्स ऑफ कंडीशन अप्लाई हो जाता है। तो क्या टर्म्स ऑफ कंडीशन अप्लाई हो जाते हैं? आपको आध्यात्मिक बनना है, धार्मिक बनना है, पूजा पाठ करना है, सब कर्म करने हैं, सद्मार्ग पर चलना है, परिवार का ख्याल रखना है, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों के साथ रिश्ते अच्छे बनाने हैं, अपनों के साथ रिश्ते अच्छे बनाकर चलने हैं, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं है, लाइफ को अनावश्यक रूप से ऐसे ही नहीं छोड़ देना है कि जैसी लाइफ लेके जा रही है वैसे ही चलते जाओ, नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे, आप अपने संस्कारों में रहेंगे, रूट को पकड़ेंगे, तो आपके लिए ये जो टाइम है 17 तारीख से लेकर के इस महीने के अंतिम समय तक का, अंतिम दिन तक का जो समय है, वो आपके लिए अद्भुत रहने वाले हैं, शानदार रहने वाले हैं। जितने भी ऐसे कोई काम, चाहे बिज़नेस करते हो, चाहे जॉब करते हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, खासकर जॉब के मामले में मैं अगर बोलूँ, तो शुक्र गुरु के नक्षत्र में जाएगा तो होगा क्या? होगा ये, अगर आप शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहीं भी हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑफलाइन पढ़ाते हैं, कोचिंग क्लासेस हैं, प्राइवेट स्कूल में हो, गवर्नमेंट अ, स्कूल्स में हो, कॉलेज में हो, तो अब ऐसी स्थिति में ये समय आपके लिए अच्छा बेहतरीन है। तारतम्य में बैठा करके चलेंगे। अगर मॉडलिंग में हो, कपड़ों से रिलेटेड काम हो, इसके साथ में ऐसा काम जो नाट्य प्रस्तुति हो, कला की दुनिया में हो, संगीत की दुनिया में हो,
फ़िल्मी दुनिया में हो, अभिनय करते हो अर्थात, इन सभी के लिए ये समय अच्छा है, बढ़िया बेहतरीन समय दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, अब ये बात हो गई शुक्र की, गुरु की बात हो गई। शुक्र, गुरु की बात आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा। यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं, मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा। चलिए आइए, फिर से विषय पर आते हैं। तो होगा क्या अब, बात किसकी हो गई? शुक्र की हो गई, गुरु की हो गई। अब बात कर लेते हैं बुध की। बुध जो है अंत में पूर्व आषाढ़ा, उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में जाएँगे। बुध की बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि धन के कारक जो कई ग्रह हैं, धन, तो वो कौन है? वो बुध हैं। ये आपकी लव लाइफ हो, आपका एजुकेशन हो, आपके संतान को लेकर के हो, संतान प्राप्ति करने की सोच रहे हैं या फिर संतान कहीं कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं। विदेश जाना चाहती है संतान, सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्या कुछ होगा? इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो बुध जो है 2 नक्षत्रों में गोचर करेंगे अंतिम 2 सप्ताहों में। वो 2 नक्षत्र हैं पूर्व आषाढ़ा और उत्तरा आषाढ़ा। पूर्व आषाढ़ा जो नक्षत्र होता है वो शुक्र का नक्षत्र होता है, जो कि शुक्र का नक्षत्र देखिए आपके राशि के स्वामी ही हैं शुक्र, और बुध और शुक्र के बीच में रिश्ते अच्छे होते हैं तो होगा क्या? आपके बिज़नेस में अच्छा लाभ होगा। क्योंकि बिज़नेस में अच्छा लाभ होने के साथ-साथ में होगा क्या कि ये धनेश हैं। धन से संबंधित कभी कहीं रुके हुए पैसे हैं, अटके हुए, लटके हुए पैसे हैं, ये सारे पैसे आ जाएँगे। कुटुंब की संपत्ति को लेकर के पेच फँसा हुआ है, तो कुटुंब की संपत्ति को लेकर के जो पेच है वो खुल जाएगा, फँसा हुआ पेच। अपने वाणी को अच्छा बनाएँगे ही, तो अच्छा लाभ भी कमाएँगे, ये भी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से लव लाइफ़ के लिए भी अच्छा है ये, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। संतान के लिए मैंने आपको बोला ही, इसके साथ संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप दंपति हैं, तो आपके लिए अच्छा है। ये स्थिति है। ये स्थिति यहाँ पर है, बिज़नेसमैन के लिए भी पूर्व आषाढ़ा और उत्तर आषाढ़ा, क्योंकि जब तक शुक्र के नक्षत्र में है, पहले हफ्ते यानी कि तीसरे हफ्ते में, चौथे हफ्ते में महीने के, ये सूर्य के नक्षत्र में, उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में। तो उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में जैसे ही जाएँगे, ये क्या करेंगे? घर खरीदना है, ज़मीन खरीदनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है या बेचना हो, देश में हो, विदेश में हो, सब में। पॉलिटिक्स में हैं आप, तो आपको मान-सम्मान मिलेगा। पॉलिटिकली करियर आपका अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बढ़िया है। इसके साथ-साथ में शासन, प्रशासन से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, उन शासन, प्रशासन से जुड़े हुए कार्यों में सफलता मिलना, ये सब चीज़ें यहाँ पर शुक्र के बुध का सूर्य के नक्षत्र में जाते ही होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने ये बताने की कोशिश की है इस वीडियो में, ये ग्रह इस नक्षत्र में जाएगा तो ये फल देगा। बस, आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, ये जो नीचे नंबर है उस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर मैं आपकी कुंडली देखूँगा, स्वयं, मैं स्वयं। कैसा लगा आपको? सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।